अरे बस भाई, कॉमन क्वेश्चन है सबका कि मुझे इंग्लिश बोलना कितने दिन में आ जाए। मैं क्या करूँ कि इंग्लिश मुझे 2 महीने में आ जाए। इंग्लिश बोलने में मुझे कितने दिन लगेंगे? क्या मैं 4 महीनों में इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा? बताऊँ कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीखोगे? मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा, है ना कमाल का सवाल। पिछले 12 सालों के अंदर शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे सामने आया हो जब शुरुआत में उसने मुझसे ये सवाल ना पूछा हो, सर मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा, या क्या मैं 2 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। कई बार तो खुद भी इतना डाउट होता है, क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। कुछ लोगों को सिर्फ 12 घंटे में 2 महीने में 10 दिन में इंग्लिश सीखना है, और कुछ लोगों को यह लगता है कि यार मैं 2 साल बाद भी इंग्लिश सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। बताता हूं भाई, पहले आप समझो कि आप क्या सीखने के लिए निकले हो, आप क्या सीखना चाहते हो, इस पे तय करता है। मैं इसको कुछ इस तरीके से मानता हूं कि अगर किसी को आपको इंग्लिश बोलना अगर नहीं आता है तो इट मीन्स दैट यू हैव अ डिजीज, आपको एक बीमारी है। घबराने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज है। आपको एक बीमारी है, बीमारी का नाम है इंग्लिश नहीं आना या कम आना। अब मुझे बताइए, दुनिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारी होती है, तो क्या हर बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, या किसी भी बीमारी के लिए कि वो इतने घंटे में इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ये पॉसिबल है क्या? तो एग्जैक्ट टाइम फिगर आउट करना कि इतने दिन में ये इंग्लिश ना आने वाली बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, ये नामुमकिन है। परंतु इसका इलाज है। आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन बहुत सारे ऐसे दोस्त जो इंग्लिश बोलते होंगे, बोलते हैं ना। तो अब इस बात को समझना है आपको कि आप बीमार हैं और बीमारी का इलाज डेफिनेटली एक डॉक्टर करता है, पर जितना ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर की कंसल्टेंसी है, उसकी जिम्मेदारी है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, जो मेडिसिन दे रहा है, उसको आप प्रॉपर खा रहे हैं या नहीं खा रहे। डॉक्टर ने आपसे कहा कि ये दवाई आपको 10 दिन तक सुबह शाम खाना है, आपने कहा नहीं मुझे आज ही ठीक होना है, मैं सारा दवाई आज ही खा लेता हूँ, तो आप ठीक होंगे या बीमार होंगे? और बीमार हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी एबिलिटी, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से है कि आप में ये स्किल अगले 6 महीने में डेवलप होगी या 8 महीने में डेवलप होगी, और आप जिद करके बैठ गए कि नहीं भाई मुझे तो 2 महीने में ही सीखना है, जिंदगी बीत जाएगी, पता नहीं कितने 2 महीने बीत जाएंगे, आप सीख नहीं पाओगे। दैट आई एम सेइंग, आप सीख नहीं पाओगे। और कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा बच्चा हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 6 मंथ, मैं 2 महीने 3 महीने और 2 दिन नहीं कह रहा, 6 मंथ, अगर आप स्टडी में पढ़ाई में बहुत बुरे हैं तो 6 महीने बहुत ज़्यादा है एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। अच्छी इंग्लिश बोलने का मतलब है आप अपनी बात किसी को भी समझा सकते हैं और किसी की बात आप समझ सकते हैं। बाकी बेहतर बोलने का कोई अंत नहीं है, कोई लास्ट सीमा नहीं है। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ मैं, पर फिर भी मुझ में सुधार की गुंजाइश बाकी है, और ये गुंजाइश आखिरी सांस तक बाकी रहेगी। बाकी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। सबसे पहले कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको बोलना है इंग्लिश, लेकिन आप प्रैक्टिस किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, तो बोलना थोड़ी आएगा, कुछ और चीज़ आएगा। जैसे कई बार मैं क्या देखता हूँ, बच्चे पूरे दिन यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं। अरे भाई देखा है तुमने, देखने की प्रैक्टिस हो रही है, बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी हुई। कई बार क्या करते हैं, कोई किताब खरीद के ले आए, लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बोलना आएगा। आपको तो लगेगा कि मैंने तो बहुत देर प्रैक्टिस कर ली है, पूरा दिन पढ़ रहा था, पर मुझे तो कुछ आया नहीं, बस मामला ओवर। आएगा भी नहीं, क्योंकि आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, बोलने की कहाँ की आपने, बोलने की कहाँ प्रैक्टिस की आपने। इसी तरीके से जब आप किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो फेस टू फेस सबसे पहले मैं उसको एक बात समझाता हूं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए ना, तो फोकस बना लो कि आप वहां समझने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहां कुछ सीखने नहीं जा रहे हैं, आप एक ही काम करने जा रहे हैं, बोलने।
बोलने, स्पीक स्पीक स्पीक। और जितना भी आपको बोलने का मौका मिले, अगर उसको आपने हथियाया, उसको आपने ग्रैब किया, तो आपको बोलना आएगा, और नहीं किया तो नहीं आएगा। आप जानते हैं कहाँ कहाँ आप मौका चूकते हैं इंग्लिश बोलने से? जब किसी टीचर ने आपसे पूछा, मैंने पूछा, हे डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक? आपने बोला यस, या आपने बोला नो। जवाब तो बिल्कुल सही है, पर यहां जानते क्या हुआ? आपने एक शब्द में जवाब देके बोलने का मौका छोड़ दिया अपनी जबान को। ये टंग है, इसको आदत लगाने का मौका जो मिलना था उसे आपने ड्रॉप कर दिया, उसे आपने छोड़ दिया। और सामने वाले ट्रेनर को यह भी मालूम नहीं चलेगा कि आपको सही में आंसर पता है या नहीं पता। अगर मैं किसी से पूछूं डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, और वो बोले यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। डिड यू गो टू मॉर्निंग वॉक? अगेन ही सेड यस, इट्स ऑल्सो राइट आंसर। वुड यू लाइक टू गो टू मॉर्निंग वॉक टुमारो? आपने दोबारा बोला यस, ये भी सही जवाब है। लेकिन जैसे ही आप मेरे तीनों अलग अलग क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर देंगे ना, तो मुझे मालूम चलेगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अमूमन जब मैं बच्चों से पूछता हूं डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, वो बोलते हैं यस या नो। और जैसे ही मैंने बोला कंप्लीट सेंटेंस बोलो, वो पता क्या बोलते हैं? आई एम नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, या आई एम गो टू मॉर्निंग वॉक। सेंटेंस तो गलत है ना। होना क्या चाहिए? आई गो टू मॉर्निंग वॉक, और नहीं तो आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। पर उन्होंने कंप्लीट सेंटेंस बोला, इसमें भी ना वो जीत गया, वो विनर हो गया, क्योंकि उसकी जबान को आई बोलने की आदत लगी, एम बोलने की आदत लगी, गो बोलने की आदत लगी, मॉर्निंग वॉक बोलने की आदत लगी। और आप क्या करना चाहते हैं भाई साहब? आदत ही तो लगाना है। कोई भी चीज़ जिसको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको आप हैबिट ही तो बनाएंगे, आदत ही तो लगाना है। गलत हो गया, नो इश्यू, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार, जब तक कोई गलत बैट नहीं घुमाएगा तब तक सही शॉट कैसे लगेगा? जहां भी मौका मिले बस बोलो, बोलिए। पॉसिबल है 4 महीने में, 6 महीने में अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप बोलने के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। पूरा दिन करते रहो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 10 मिनट लगाओ रोज, 15 मिनट लगाओ रोज, 6 महीने, विद इन 6 मंथ यू वुड बी अ गुड स्पीकर, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।